हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12 अध्याय 6। पिछले वीडियो में बात किए थे, उससे आगे हम बात करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है आपका? कुटीर उद्योग। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिल करके अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है और शिल्पकार कच्चे माल का उपयोग करके साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिल करके अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल या तो स्वयं उपभोग करते हैं या स्थानीय गांव के बाज़ारों में विक्रय माने बेच कर देते हैं। तो क्या है दोस्तों कि खुद स्वयं उपभोग करते थे या गांव के बाज़ारों में विक्रय कर देते थे, बेच देते थे। कभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी करते थे। पूंजी एवं परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है एवं अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित होते हैं। तो अधिकतम जो उपकरण है लोगों द्वारा निर्मित होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाले वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं लघु मूर्तियाँ उत्पादित की जाती है। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन एवं ईंट, चमड़े से कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। सुनार, सोना, चांदी एवं तांबे से आभूषण बनाता है। कुछ शिल्पकार की वस्तुएं बांस एवं स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से बनाई जाती है। आगे बात करते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग। यह कुटीर उद्योग से क्या होता है? भिन्न होता है। इसके उत्पादन की तकनीक एवं निर्माण स्थल घर से बाहर माने कारखाना दोनों कुटीर उद्योगों से भिन्न होता है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। माने जिस क्षेत्र में रहते हैं ना गांव में, उसी क्षेत्र के कच्चे मालों का उपयोग करते हैं एवं अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होता है। तो छोटे पैमाने के उद्योग है, उसमें रोजगार क्या हो अधिक होता है, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय माने खरीदने की शक्ति बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राज़ील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के श्रम संगठन छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है। पहले यह उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग एवं यूरोप में लगाए गए थे। तो क्या दोस्तों, वर्ड से ही पता चला बड़े पैमाने को तो बड़े पैसा है ना, कच्चा माल, शक्ति के साधन माने बिजली की, कुशल श्रमिक, विकसित, और 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है। और पहले यह उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग एवं यूरोप में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में इसका विस्तार विश्व के सभी भागों में विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके बृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर दो बड़े समूहों में बांटा जा सकता है। पहला, परंपरागत बृहद माने बड़े औद्योगिक प्रदेश जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में है। दूसरा, उच्च प्रौद्योगिकी वाले बृहद औद्योगिक प्रदेश जिनका विस्तार कम विकसित देशों में हुआ है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। क, कृषि आधारित
ख खनिज आधारित, ग रसायन आधारित, घ वन आधारित और अंग पशु आधारित। तो कच्चे माल पर आधारित 5 उद्योग है, उसके बारे में दोस्तों डिटेल से पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, पहला पॉइंट आपको क्या दे रखा है, कृषि आधारित। खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदल करके विक्रय माने बेचने हेतु ग्रामीण माने गांव एवं नगरीय माने शहर बाजारों में भेजा जाता है। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, कोकोआ है ना, कोकोआ, मसाले, तेल एवं वस्त्र, सूती, रेशमी, जूट तथा रबर उद्योग आते हैं। अगला पॉइंट है आपका भोजन प्रसंस्करण। कृषि से तैयार खाद्य में मलाई, क्रीम का उत्पादन, डिब्बा खाद्य, फलों से खाद्य तैयार करना एवं मिठाइयाँ सम्मिलित की जाती है। खाद्य को सुरक्षित रखने की कई विधियाँ प्राचीन काल से चली आ रही है, जैसे उनको सुखा करके संधान कर या अचार के रूप में तेल या सिरका आदि डाल करके। इन विधियों का औद्योगिक क्रांति के पूर्व सीमित उपयोग ही होता है। उसके बाद आपको क्या देखा है, कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इस वित्त पोषण पर्याय वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फॉर्म से आकार में बड़े यंत्रीकरण, रसायनों पर निर्भर एवं अच्छी संरचना वाले होते हैं, जिन्हें कृषि कारखाने भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखते हैं हम, खनिज आधारित उद्योग। इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, जबकि कुछ उद्योग अलोह धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, तांबा एवं जवाहरात उद्योग, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों में अधात्विक खनिजों का प्रयोग होता है। उसके बाद है दोस्तों अगला पॉइंट है आपका रसायन आधारित उद्योग। इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल, पेट्रोलियम का उपयोग होता है। नमक, गंधक एवं पोटाश उद्योगों में भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी एवं कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर भी निर्भर है। रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण कृत्रिम का मतलब होता है मशीनों के द्वारा बनाना, कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक निर्माण इत्यादि है। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे आपका क्या दे रखा है, वनों पर आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त कई मुख्य एवं गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त होती है। फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस एवं घास तथा लाख उद्योग के लिए लाख वनों से ही प्राप्त होती है। तो वन आधारित उद्योग है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग चमड़ा एवं ऊन। पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए उन पशुओं से ही प्राप्त की जाती है। हाथी दांत उद्योग के लिए दांत भी हाथी से मिलता है। तो पशु आधारित उद्योग के बारे में का दे रखा है। आगे हम बात करते हैं उत्पादन या उत्पाद आधारित उद्योग। आपने कुछ मशीनें एवं औजारों देखे होंगे जिनके निर्माण में लौह इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। लौह इस्पात स्वयं में एक उद्योग है। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्या आप इस कड़ी को पहचान सकते हैं? लौह इस्पात वस्त्र उद्योग के लिए मशीन चाहिए,
मशीन से जो कपड़ा बनेगा उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता के उपभोग हेतु कपड़ा। तो पहले वस्त्र उद्योग के लिए मशीन चाहिए, फिर उपभोक्ता को पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। उपभोक्ता वस्तु उद्योग के ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर रोटी माने ब्रेड, बिस्किट, चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज, टेलीविज़न एवं श्रृंगार सामान इत्यादि का उत्पादन करने वाले उद्योगों को उपभोक्ता माल बनाने वाले अथवा गैर आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जो उपभोक्ता के हित में जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उसे हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वामित्व के आधार पर उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो पहला बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन है। सार्वजनिक, सार माने सभी, जनिक माने लोगों के लिए। समाजवादी देशों में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते, माने सरकार मालिक होते। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व व्यक्ति माने स्वयं लाभ निवेशकों के पास होता है। तो जो मालिक होता है उसी को लाभ होता है, स्वयं को लाभ होता है। यह निजी संगठनों द्वारा, निजी का मतलब क्या होता है, जैसे प्राइवेट स्कूल हो जाता है, तो निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्र में है। उसके बाद आपका संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी या सार्वजनिक, दोनों सरकारी और निजी मिल करके क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के उद्योगों की सूची बना सकते हैं? आगे बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपका दोस्तों है परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश। यह बाहरी उद्योग के क्षेत्र होते हैं जिसमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलाने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन इत्यादि का कार्य किया जाता है। इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं। परंपरागत औद्योगिक प्रदेश में निम्न पहचान बिंदु है। निर्माण उद्योगों में रोजगार का अनुपात ऊंचा होता है। उच्च गृह घनत्व जिसमें घर घटिया प्रकार के होते हैं एवं सेवाएं अपर्याप्त होती है। वातावरण अनाकर्षक होता है जिसमें गंदगी के ढेर व प्रदूषण होता है। बेरोजगार की समस्या, उत्प्रवास, विश्वव्यापी मांग कम होने से कारखाने बंद होने के कारण प्रत्यक्त भूमि का क्षेत्र। आगे आपका दे रखा है जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र। यह लंबे समय से यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। कोयला, लोहा एवं इस्पात यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है, पर कोयले की मांग में कमी आने के कारण उद्योग संकुचित होने लगा, मैंने सिकुड़ गया। यहाँ लौह अयस्क समाप्त होने पर भी जल मार्ग से आयातित अयस्कों का प्रयोग करके उद्योग कार्यशील रहा। जर्मनी के इस्पात उत्पादन का 80% रूहर से प्राप्त होता है। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों के उत्पादन में गिरावट आई एवं प्रदूषण व औद्योगिक अपशिष्ट की समस्या भी होने लगी। अब रूहर के भविष्य की संपन्न कोयले व इस्पात के बजाय नए उद्योग जैसे ओपेल, कार बनाने का विशाल कारखाना, नए रासायनिक संयंत्र, विश्वविद्यालय इत्यादि पर आधारित है। यहाँ खरीदारी के बड़े बड़े बाजार बन गए हैं जिसमें एक नया रूहर माने भूमि दृश्य विकसित हो रहा है। आगे बात करते दोस्तों, आगे आपका क्या दे रखा है? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी की नवीनतम माने नई पीढ़ी, इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक माने सफ़ेद कॉलर वाले श्रमिक का होता है। ये उच्च होते हैं, दक्ष होते हैं और विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन जैसे नीला कॉलर श्रमिकों
से संख्या में अधिक होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव कंप्यूटर आधारित डिजाइन, कैड तथा निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक व औषधीय उत्पादन प्रमुख स्थान रखते हैं। आगे देखते दोस्तों, आगे आपका क्या दे रखा है। इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय एवं प्रयोगशालाएं देखने को मिलती है। इस समय जो भी प्रादेशिक व स्थानीय विकास की योजनाएं बन रही है उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित है, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। सेंट फ्रांसिस्को के समीप नज़दीक सिलिकॉन घाटी एवं सिएटल के समीप सिलिकॉन एवं वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। क्या भारत में कुछ प्रौद्योगिकी ध्रुव विकसित हो रहे हैं? विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। यह आधारभूत इसलिए है क्योंकि यह अन्य उद्योगों जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं को कच्चा माल प्रदान करता है। इसे भारी उद्योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है एवं इसके उत्पाद भी भारी होते हैं। क्या होते हैं? भारी होते हैं। लोहा निकालने के लिए लौह ऐसक को झोंका है ना, भट्टियाँ में कार्बन, कोक एवं चूना पत्थर के साथ प्रगलन किया जाता है, गलाया जाता है। पिघला हुआ लौह बाहर निकल करके जब ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसी कच्चे लोहे में मैंगनीज मिला करके इस्पात बनाया जाता है। जो कच्चा लोहा होता है दोस्तों, उसमें मैंगनीज मिला देते हैं और इस्पात बनाया जाता है। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप ही रही है, जहां लौह ऐसक जैसे कोयला, मैंगनीज, चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता हो, या यह ऐसे स्थान पर भी अवस्थित हो सकता है जहां कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सके, जैसे पतन माने बंदरगाह के समीप। परंतु छोटे इस्पात कारखाने जिनका निर्माण और प्रचालन कम महंगा है और अवस्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार का समीप होना अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु बाजार से उपलब्ध हो जाती है। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों द्वारा किया जाता है। अब छोटे इस्पात संयंत्र जिनमें केवल एक प्रक्रिया इस्पात निर्माण होता है अधिक लगने लगे हैं। आगे पॉइंट आपका आगे देखते हैं। वितरण यह एक जटिल उद्योग है जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तथा उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया के विकसित देशों में इसका संकेंद्रीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र उत्तर अपलेशियन प्रदेश, पीटर्सबर्ग, महान झील क्षेत्र, शिकागो, गैरी, इरी, क्वीलैंड, लोरेन, बफेलो एवं ड्यूलूथ तथा एटलांटिक तथा एस्पोरोज पॉइंट एवं मोरिसीवेले। इनके अतिरिक्त इस उद्योग का विस्तार दक्षिण राज्य अलाबामा में भी हुआ। पीटर्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब घट रहा है एवं
इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जंग का कटोरा के नाम से कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से कि पीटर्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब घट रहा है एवं इस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है। यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड एवं सोवियत रूस इसके प्रमुख उत्पादक है। ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम एवं शैफील्ड, जर्मनी में डुइसबर्ग, डोरटमुंड, ड्यूसडोर्फ एवं एसेन, फ्रांस में ली, क्रूसोट एवं सेंट इटनी, सोवियत रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपेटस्क एवं टूला, यूक्रेन में क्रीबोई, रोंग एवं दोनेत्स्क प्रमुख इस्पात केंद्र हैं। एशिया महाद्वीप में जापान में नागासाकी एवं टोक्यो, योकोहामा, चीन में शंघाई एवं टिएनस्टीन एवं वुहान एवं भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम एवं भद्रावती प्रमुख केंद्र हैं। उपयुक्त सभी केंद्रों को अपने एटलस में देखिए। तो आगे देखते दोस्तों क्या है आपका सूती कपड़ा उद्योग। इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह एक अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। और स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी ने खादी के उपयोग पर क्यों बल दिया था? इसके अंतर्गत सूत की कटाई, बुनाई आदि कार्य किया जाता है। बिजली करघों से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अतः इसमें आगे देखते दोस्तों क्या है आपका श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है एवं उत्पादन भी अधिक होता है। कारखानों में कपड़ा बनाने के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें अच्छे प्रकार के कपड़े का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म की कपास चाहिए। विश्व के 50% से अधिक कपास का उत्पादन भारत में, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं मिस्र में किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के देश एवं जापान भी आयातित धागे से सूती कपड़े का उत्पादन करते हैं। अकेला यूरोप विश्व का लगभग आधा कपास आयात करता है। वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, जिसके कारण अनेक देशों में इसमें नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीक सुधारों से उद्योगों की संरचना में परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पे द्वितीय विश्व युद्ध। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के 70 के दशक तक जर्मनी ने इस उद्योग में काफ़ी प्रगति की, पर अब इसके उत्पादन में कमी आ रही है। यह उद्योग उन कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो गया है जहां श्रम लागत कम है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।